ने चीन से आयात होने वाले कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इससे घरेलू स्टील इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगा और मेड इन इंडिया को नई ताकत मिलेगी, जहां भारतीय उत्पादकों की पकड़ बाजार में मजबूत होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल भारत ने गुरुवार को चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए यहां से इंपोर्ट होने वाले कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। डीजीटीआर यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक चीन से CRNO यानी कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील के इंपोर्ट पर $223.82 प्रति टन का टैरिफ लगेगा। बता दें, गुरुवार देर रात को जारी आदेश में कहा गया कि भारत ने चीन से इंपोर्ट होने वाले कई तरह के कोल्ड रोल्ड स्टील पर $223.8 प्रति टन से लेकर $414.9 प्रति टन एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं CRNO में सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स शामिल हैं, चाहे वो कॉइल में हो या नहीं, चौड़ाई और मोटाई के परवाह किए बिना। ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल स्टील है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर मोटर्स, जनरेटर और छोटे ट्रांसफार्मर जैसे इलेक्ट्रॉनिकल उपकरणों में होता है। हालांकि भारत ने कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील CRFH को एंटी डंपिंग ड्यूटी से बाहर रखा है। भारत के उठाए गए इस कदम का मकसद देश में घरेलू स्टील निर्माताओं को सस्ते आयात से होने वाले नुकसान से बचाना है, जहां देखा जाए तो अक्सर इन डंप किए गए उत्पादों के चलते भारत की लोकल इंडस्ट्रीज को नुकसान उठाना पड़ता है। इसे देखते हुए स्टील उद्योग ने भारत में इन स्टील प्रोडक्ट्स की कथित डंपिंग की जांच की मांग की है। DGTR ने जांच की थी और ड्यूटी लगाने की सिफारिश भी की थी। बता दें, पिछले महीने भारत ने वियतनाम से हॉट रोल फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स के आयात पर 5 साल के लिए $121.55 प्रति टन की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी, जहां आयात सस्ता होने से इसका असर घरेलू कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा, जबकि बाजार में उनकी हिस्सेदारी भी कम हो जाएगी। सरकार के इस कदम से मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मार्केट रिसर्च फर्म बिगमिंट के मुताबिक कारोबारी साल 2025 में भारत का स्टेनलेस स्टील आयात बढ़कर 1.73 मिलियन टन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मार्केट रिसर्च फर्म बिगमिंट के मुताबिक कारोबारी साल 2025 में भारत का स्टेनलेस स्टील आयात बढ़कर 1.73 मिलियन टन हो गया है। इंडोनेशिया, वियतनाम और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल रहे हैं जिनमें स्टील इंपोर्ट किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2025 के पहले 9 महीनों में चीन का स्टील निर्यात अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 78 मिलियन टन पर पहुंच गया है, जिससे ग्लोबल कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। आपको बता दें, एंटी डंपिंग ड्यूटी एक ऐसा शुल्क है जो सरकार विदेशों से आयात होने वाले सामानों पर लगाती है। जब कोई देश अपने यहाँ का सामान किसी दूसरे देश में कम कीमत पर बेचता है तो उससे उस देश की घरेलू इंडस्ट्रीज पर बुरा असर पड़ता है। डंपिंग का मतलब होता है अपने यहाँ के घरेलू बाजार में बिकने वाली कीमत से कम कीमत पर सामान को निर्यात किया जाना। इससे निपटने के लिए इन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है, जिसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। डंपिंग की जांच DGTR करता है और इस शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। सिफारिश करने के 3 महीने के भीतर वित्त मंत्रालय इस पर अंतिम फैसला लेता है।